2023 में प्रचंड बहुमत के साथ कमल खिलने वाला है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ पीछे तक, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। का उत्साह, आपका उमंग और आपका जोश देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि 2023 में 2/3 बहुमत के साथ यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मित्रों, हम सालों से राजनीतिक क्षेत्र के अंदर संघर्ष कर रहे हैं। 50 से दशकों से हमारे पुरखों ने पार्टी बनाई, जो पार्टी संगठन के आधार पर चले, जो पार्टी विचारधारा के आधार पर चले, जो पार्टी हमारी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने वाली हो, जो पार्टी भारत के गौरव के अंदर, भारत के गौरव में रची बसी हो, जो पार्टी इसी धरती के मिले संस्कार और इसी मिट्टी की सुगंध को लेकर आगे बढ़ने वाली। आह्वान करने आया हूं कि यही राजस्थान के अंदर फिर से एक बार ये निकम्मी और भ्रष्टाचारी अशोक गहलोत सरकार को मूल समेत उखाड़ कर फेंक देना है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी की कमल के निशान वाली सरकार बनाना है। और बहुत कुछ किया है 7 सालों में मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के लिए। मित्रों, मैं आज आपको याद कराने आया हूं, इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, 70 के दशक में दिया नारा। 2014 में मोदी जी आए, तब भी करोड़ों गरीबों के लिए घर नहीं था, करोड़ों गरीबों के घर में बिजली नहीं थी, करोड़ों माताएं टहनी और कंडे जलाकर खाना पकाती थी, धुआं खाती थी। गरीब के स्वास्थ्य का कोई ठिकाना नहीं था, गरीब की भूख भरने का कोई रास्ता नहीं था, गरीब मां और बच्ची के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी के नेता जो टीवी पर सुनते हैं, सुन ले, आपने गरीबी हटाने की जगह गरीब हटाओ का काम किया था। गरीब हटाओ का, गरीबी हटाने का काम 2014 के बाद जब पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी तब, और 7 साल के अंदर ही मैं आज कह सकता हूं, हर गांव में बिजली है और हर घर में बिजली पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने 11 करोड़ से ज्यादा घरों के अंदर 11 करोड़ से ज्यादा घरों के अंदर शौचालय बनाकर बच्चियों और माताओं को शर्मसार होने से बचाया है। और मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, जरा आप बताइए कि आपने गरीबी के लिए क्या किया। एक काम हुआ है, अभी अभी राहुल बाबा ट्वीट करने लगे हैं, ट्वीट तो करते हैं कम से कम, काम कोई करते हैं नहीं करते हैं मालूम नहीं है। मोदी जी ने पूरे देश भर के अंदर पेट्रोल डीजल के टैक्स घटाए, परंतु राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां के मुख्यमंत्री जी को तिजोरी बहुत प्रिय है, जनता की दिक्कत प्रिय नहीं। मैं गहलोत जी को विनती करता हूं, गहलोत जी, जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं, उन्होंने भी वेट के अंदर कटौती कर कर पेट्रोल के दाम घटाए हैं। आप अभी भी समझ जाओ, पेट्रोल के दाम घटा दो, वरना जनता राह देखकर खड़ी है, जनता राह देखकर। और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आह्वान करना चाहता हूं, पूरे देश भर के अंदर भारत सरकार ने टैक्स कम कर रहा है, भाजपा की राज्य सरकारों ने किया है, अशोक गहलोत सरकार कर नहीं रही है। हमने आंदोलन कर कर उनको मजबूर कर देना चाहिए। मित्रों, हम यहां पर सब
भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। मोदी जी ने गरीब कल्याण के साथ साथ ढेर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम किए। नई शिक्षा नीति को लाकर हमारी बोलियों को, हमारी भाषाओं को मजबूती प्रदान करने का काम किया। ढेर सारे ऐसे कदम उठाए जिसमें हमारी इकोनॉमी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ी। मगर सबसे बड़ा काम किया उन्होंने देश की सीमाओं को सुरक्षित करने। मित्रों, 10 साल तक मनमोहन सिंह सोनिया की सरकार चलती थी। कई बार पाक प्रेरित आतंकवादियों ने हमले किए, हमारे जवान हताहत हुए, मगर दिल्ली के हुक्मरानों के सर पर जू नहीं रेंगती थी। मौनी बाबा मनमोहन सिंह कुछ नहीं बोलते थे। मोदी जी की सरकार आई, उरी और पुलवामा में हमला हुआ और मित्रों 10 ही दिन के अंदर एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर बदला लेने का काम इस देश के नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। और पूरी दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया है। हम मित्रों 90 के दशक से मांग कर रहे थे कि जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ वहां पर एक भव्य मंदिर बनना चाहिए। करते थे या नहीं करते थे? बोलिए जरा, जोर से बोलिए, करते थे या नहीं करते थे? ये विपक्ष वाले हमें ताने लगाते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। मगर आज दोबारा मोदी जी की सरकार बनी, आसमान को छूने वाला गगनचुंबी राम मंदिर का नींव डालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त कर दिया। हम सभी कार्यकर्ता अपने जीवन में ही ये 2 साल के भीतर एक भव्य राम मंदिर को साकार होते हुए देखेंगे। जब से जनसंघ की स्थापना हुई, हर चुनावी घोषणा पत्र में चाहे जनसंघ हो या भाजपा हो, एक घोषणा जरूर होती थी, हम धारा 370 को हटाएंगे, 35A को हटाएंगे। मगर हटा नहीं पाते। दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार मिली, मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को उखेड़ कर फेंक दिया। कांग्रेस विरोध करती रह गई। आज हमारा प्यारा कश्मीर भारत माता का मुकुटमणि बनकर पूरी दुनिया देख सके, इस तरह से भारत के साथ ढेर सारे काम मोदी जी ने किए हैं। और यहां पर गहलोत सरकार ना गरीबों को किसी प्रकार की सुविधा दे रही है। वसुंधरा जी की सरकार ने ढेर सारी चालू की हुई गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद कर दिया है, तोड़ दिया है, मरोड़ दिया है। ढेर सारे काम जो भारत सरकार करना चाहती है उसमें रोड़ा बनी हुई है। बहुत सारा कर्जा लेकर प्रति व्यक्ति 65,300 रुपए का कर्जा, आज राजस्थान में बच्चा पैदा होता है 65,300 रुपए का कर्जदार पैदा होता है। और उनको हमेशा डर लगता है, मेरी सरकार गिर जाएगी, मेरी सरकार गिर जाएगी, मेरी सरकार गिर जाएगी। भैया कौन गिरा रहा है? कोई नहीं गिरा रहा है। मगर आप ऐसा क्यों कर रहे हो कि आपके ही लोग भागे जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी कभी आपका सरकार नहीं गिराएगी। भारतीय जनता पार्टी 2023 में जनता के सामने जाकर मजबूती के साथ हमारा पक्ष रखकर प्रचंड बहुमत के साथ फिर से चुनकर यहां पर आने वाली। बैसाखियों के आधार पर चलने वाली गहलोत सरकार ने चुनाव में आने से पहले वादा किया था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे। बहुत सारे युवा है भाई, किसी को मिला है क्या? मिला है क्या? मिलने वाला है क्या? झूठे वादे देकर ये लोग सत्ता में आए हैं, वादा पूरा करने की हिम्मत नहीं।
किसानों का ऋण माफ करने का वादा किया था। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेता राहुल बाबा से कि भाई आप कहते थे किसानों का ऋण 10 दिन में माफ कर देंगे, यही जयपुर में कहा था। कितने दिन हुए, क्या हुआ? आपने तो कुछ नहीं किया। मोदी जी ने देश के 11 करोड़ किसानों को हर साल 6,000 रुपया लेकर 1.5 लाख करोड़ रुपया किसानों को भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आप अंतरकलह के अंदर ही व्यस्त है और पूरे राजस्थान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की व्याख्या ही बदल गई। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है कानून और व्यवस्था। गहलोत जी ने इसका मतलब कर दिया है लो और ऑर्डर करो, लो और ऑर्डर करो। ये पूरी भ्रष्ट सरकार है। मोदी जी ने 130 करोड़ की जनता को मुफ्त में फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन लगाने का काम किया। 125 वैक्सीन के डोज लग चुके। ढेर सारे वेंटिलेटर भेजे, ऑक्सीजन प्लांट भेजे। 1500 वेंटिलेटर जो भारत सरकार ने भेजे थे वो रास्ता कर गए हैं। एक तो भरतपुर के निजी चिकित्सालय से मिला मुझे वेंटिलेटर, हमने भेजा था जनता के लिए और वो वेंटिलेटर मिल रहे निजी चिकित्सालय से। ऑक्सीजन प्लांट भेजे, वो भी शुरू नहीं कर रहे हैं। भर्ती भी बंद है, शिक्षा का बेहाल है। गहलोत साहब, आपने विकास के रास्ते पर चल पड़ा। वसुंधरा जी के नेतृत्व में जो राजस्थान था उसका बंटाधार करने का काम किया है, बंटाधार करने का। और अगर आपका दावा है कि आपकी सरकार ठीक चल रही है तो उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, साथ में चुनाव करा दो, तुरंत ही मालूम पड़ जाएगा कि राजस्थान की जनता क्या करा। मगर हम तो चाहते हैं कि आप 23 तक का समय पूरा करें, परंतु राजस्थान की जनता का काम करें। नहीं तो भ्रष्टाचार, बेरोजगार और अव्यवस्था राजस्थान सरकार का स्वभाव। चाहता हूं इस बार कच्ची पोची सरकार नहीं चाहिए, 2/3 बहुमत से सरकार चाहिए। आप राजस्थान के गांव-गांव से आए हैं, पंचायत के प्रतिनिधि है, नगर इकाई के प्रतिनिधि है, सहकारी संस्था के प्रतिनिधि है। आप बताइए, यहां से हर गांव में जाकर 2/3 बहुमत के लिए सरकार का प्रयास करेंगे? सुनाई नहीं पड़ता है, जोर से बोलिए, करेंगे। 23 में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार राजस्थान में भाजपा का ध्वज फहराएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।